जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। कल तीसरी कड़ी में आपने इस पंचकल्याणक के जन्म कल्याणक दिवस के महापावन दृश्यों को देखा था। आज आप देखेंगे इस मंगलमय पंचकल्याणक के चौथे दिन यानी 26 मई 2022 के पावन दृश्य, जिस दिन पंचकल्याणक का तप कल्याणक दिवस आयोजित किया गया। सर्वप्रथम श्री जी का मंगल अभिषेक किया गया। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम। प्रभु के माथे छत्र लगा, छत्रशाल ने छत्र चढ़ाया, खोया राज्य है पाया। छत्रशाल ने छत्र चढ़ा, खोया राज्य है पाया। कुंडल मुरबड़ बाबा माथे आकर छत्र लगाया। पारस रस में रस ले रसना, पारस रस को गाऊंगा। सद्भागी को पाऊंगा। ओम पुनः नमो लोय शब शाहुनम परम पूज मुनि श्री श्रेयस्यादि परम पूज मुनि श्री सर्वभाव सागरी चरणकमलेभ्यो आचार्य विशुद्ध सागरी चरणकमलेभ्यो नमः। दीक्षा रूपे आलेखनम छातीकम नवग्रह विराजेभ्यो नमः। अतल उपाध्याय भगवान देव स्वाहा। ओम क्लीं सदीशात् कृतिविद्यमान विद्यमान तमेष्टिद्वान्न दुराते अर्घ्यमर्पामि और मित्रवरन्तान तमेष्टिप्या जयमाला अर्घ्यमर्पामि। ओम विक्रमं कुंजतल संबंधित विद्यो अर्घ्यमर्पामि। वेदबोधाडं विमलाडं नानदंसणे मयाराम। ओम देवा दुरालोक शक्ति संपन्न। इस क्रम में भक्तों ने यज्ञ भी किया। भक्तगण पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट करते हैं। इस क्रम में आगे वे पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी को श्रवण किया। हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के तीर्थ में रहते हैं। वर्धमान स्वामी की पीयूष ध्वनि जो दिव्य ध्वनि है वह जगत कल्याणी है। महानुभाव, यह सर्वज्ञ वीतराग नमोस्तु शासन जयवंत हो। आगम में आया है तपसा निर्जराश्च कि जो तप है वह क्यों किया जाता है। तप अनादिकालीन जो जीव के साथ कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप किया जाता है। और मेरे नैनों ने जब
तेरे दर्शन किए, मेरे नैनों ने जब तेरे दर्शन किए। ऐसी लागी लगन जो में मेरा ये मन, ऐसी लागी लगन जो में मेरा ये मन, प्रीत मन में जगी और भजन हो गए। इसके उपरांत पंचकल्याणक की कृत्रिम क्रियाओं का दौर पुनः प्रारंभ हुआ। इस क्रम में भगवान के तप कल्याणक की घटनाओं का सजीव चित्रण किया जाता है। तेल की क्रिया के माध्यम से शरीर के विकार, शरीर की सुंदरता और शरीर की चमक अपने आप आती है। आई जवानी चढ़ा तेल फिर, आई जवानी चढ़ा तेल फिर, दूल्हा राजा बन जाएगा, दूल्हा राजा बन जाएगा। हे देवराज इंद्र, मैं चाहता हूँ कि हमारा सारा राज्यभार मेरा पुत्र ऋषभदेव संभाले। आपका तालियां, आपका स्वागतम स्वागतम अष्ट देवी आई, श्री सागर से हाथों में कंगन। सुनो 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 एक कहानी राजा की महाराजा की। जय हो जय हो। राज्याभिषेकम करोमि। धर्म का देश है। और नीचे उतरो। आओ बस विमान। बस। और विमान को आदेश दिया, गच्छन्तु, जाओ। विमान जाओ जाओ। गच्छन्तु, तालियां, गच्छन्तु। ओम राम ह्रीं रूम रम रम सिया नमः। श्री अयोध्याधिपत्यम अयोध्याधिराजं राजा महेशा राजतिलकं करोमि। सुयश सागर मिले हमको ऐसे, सुयश सागर जय हो। कभी महावीरा मिले थे वैसे। राज तिलक फिर आज है। ओम भीम तीर्थ राज तिलकम करोमि।
मुकुट सरवण नाभिने कीने, राज धर्म शुभ पालन कीने, और प्रभु बने जग पालन हारे, सुर नर बोले जय जयकारे। अयोध्यादिराजम अयोध्यादि प्रजापालकम प्रजापत्यम, सर्व प्रकारेण सर्वयश कीर्ति क्षेमम आरोग्यताम, विस्तारय विस्तारय हृष्ट पुष्टम प्रसन्न चित्तम च, प्रजाजनानां प्रसन्नम कुरु कुरु, प्रजापालको भवतु इति राज मुकुटम आरोपयामि। बोलिए महाराजा आदिनाथ की जय हो। महाराजा वृषभ कुमार की जय हो। जय जय तीर्थंकर, जय जय तीर्थंकर अविकारी, जय जय मुक्ति पद बरभार, जय जय प्रदनाय विस्तारी, जय जय अनुपम बल अधिकार। हे महाराज, अभी चंद देश के राजा हैं, हम हमारी भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है। राही वाह महाराज, राही वाह महाराज, बहुत परेशान हो गए महाराज। क्या हुआ? राही माँ महाराज, राही माँ। तुम लोग इतना शोर कोलाहल क्यों कर रहे हो? महाराज, हम शोर और कोलाहल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले हम कल्प वृक्षों के पास जाते थे, भोजन मांगते थे, भोजन मिल जाया करता था, वस्त्र मांगते थे, वस्त्र मिल जाया करते थे। लेकिन अब महाराज कल्प वृक्षों के पास जाते हैं, ना वो भोजन देते हैं, ना ही वस्त्र देते हैं। महाराज, हमारी समस्या का समाधान करें। बंद करो, रुक जाओ, रोक दो ये गीत, ये राग और ये नृत्य। इस अयोध्या के संचालन में ना जाने कितने लोगों को उपदेश दिया, ना जाने राज की भोग संपदाओं का उपभोग करते करते 83 लाख वर्ष व्यतीत हो गए। अब नहीं, इतना सारा समय मैंने असंयम में निकाल दिया। धिक्कार है मेरे लिए, धिक्कार है मेरे लिए। मैं संयम धारण करूंगा, संयम धारण करूंगा। वैराग्य होने के बाद महाराजा आदि कुमार अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर दीक्षा लेने का निश्चय कर लेते हैं। पिताजी, आज आपने आकस्मिक हम दोनों भाइयों को आखिर क्यों याद किया है? सुनो पुत्रो, खड़े हो भरत। जो आ गया पिताजी। मैं आज से तुम्हारे लिए अयोध्या का नरेश घोषित करता हूँ। सौधर्म महाराज को आमंत्रित किया जाए और वो राज तिलक करें और प्रतीक चिन्ह, हमारा राज चिन्ह ने प्रदान किया जाए। जो आ गया महाराज। श्री वसुवनः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजिता, श्री संभवा स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदना, श्री सोम स्वस्ति, स्वस्ति श्री भगवत। इस अवसर पर स्वर्ग लोक से लौकांतिक देव आकर प्रभु के वैराग्य की सराहना करते हैं। हे देवादिदेव, हे आत्मधारक प्रभुगार, आपकी त्याग भावना सर्वोत्कृष्ट है, अनुकरणीय है। आपकी जय हो। जय हो आपकी।
हो मोरी मुकुटिए आजी उतरे राजों के सिंहासन पर, भद्रासन के ऊपर बैठे राजों के सिंहासन पर। जय हो जय हो। और इति प्रथमोपरि दीक्षाभिषेक इष्टमन पीठे पुष्पाम तिष्ठ तिष्ठ। ओम जय 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 तीर्थंग प्रतिष्ठाप्यामि। जोरदार तालियां दोनों हाथों को जोरदार तालियां। जय हो जय हो जय हो। ओम जय 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 तीर्थंग प्रतिष्ठाप्यामि इति दीक्षाभिषेकं करोमि। गच्छात्। आओ आओ वस्त्र को लाओ। और स्वर्ग की ये अंतिम भोग सामग्री समर्पित हुई प्रभु की। जाओ विमान जाओ जाओ विमान। गच्छन्तु गच्छन्तु। जाओ जाओ जाओ। लाल नहीं जाओ मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, मेरे लाल नहीं जाओ मुझे छोड़ के। तुम्हें मेरी, हमें तेरा ना तड़पाओ। महाराजा आदि कुमार राजपाट घर द्वार सब कुछ छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वैराग्य के इन क्षणों को देख पंडाल में उपस्थित प्रत्येक श्रावक आत्मविभोर हो उठा। कोई प्रभु को बिहार से रोको रे रोको, कोई प्रभु को कर गया सुना मेरा घर और अंगना। महाराजा आदि कुमार के वन में पहुंचने पर उनकी दीक्षा संस्कार की क्रियाएं संपन्न की गई। पहुंच गए वह दीक्षा वन की ओर। पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज ने स्वयं अपने कर कमलों से प्रतिमा जी की दीक्षा संस्कार की क्रियाएं की एवं सूर्य मंत्र आदि संस्कार दिए। यो से हरिते खलु सताम कर्म धर्मात् सुदाम या सौख्यदार सारम फलदी सुफलम मोक्षानिकाद भेदम। ओम ह्रीम नमो रिहंताणम नमो शुद्धाणम वृषभ जनस भटाख्य दीक्षा वृक्ष अत्र अवतर अवतर पुष्पाक्षितम छिपेत। तपोवन तपोवन का मंडप। ओम ह्रीम तपोवन पुण्याश्रम स्थापनार्थाय दीक्षा ग्रहण मंडपे पुष्पाक्षितम छिपेत। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धेभ्यः। ओम अम नमः ललाटे, ओम आम नमः मुखवृत्ते, ओम इम नमः दक्षिण नेत्रे, ओम भीम ईहारति सत्यान संस्कार स्फुरतु 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 स्वाहा। ओम भीम ईहारति सच्चार संस्कार स्फुरतु, ओम भीम ईहारति आदेह सहज ज्ञानोपयोग ऐश्वर्य संस्कार स्फुरतु। सर्वाय जीव रक्षा निमाग्रे मुला शिक्षिताय सर्वं भक्ता करो यह साक्षिकम। ओम नमो रीतां सचिन्निताय अक्षराय धर्मधर समाधि मातो रूपेतमिदं पिच्छी पिच्छिको करो स्थापनं करोमि। कमंडलो भवेत् हस्ते बृंदामि विशुद्धये जानामि नाथकारी यत् बाह्यत् सर्वदेह निर्मलात्। ओम नमो रीतां पद्मसर्वत्राय चित्तमोत्तमांगाय बाह्यचंद्रवल विशुद्धाय नमः। इदं सोचोपकरणं स्थापनं करोमि। ओम श्री जगन्नाथाय तम प्रसन्नाथ नाम भवसि। ओम नमो अनंतामचियाउषा ज्योतिर्मयाय मना पर्याय ज्ञान प्राप्ताय नमः। बोले मना पर्याय ज्ञानी वृषभनाथ महामुनिराज की जय। वृषभनाथ महामुनिराज की। दोनों महामुनियों ने पिंचिका उठाई और किया नमस्कार। बोलिए वृषभ सागर महाराज की जय। वृषभनाथ महामुनि महाराज की।
वन्दे अनादिमन्त्रं नमोकारे अपराजित मंत्र चिपरो से युक्त सुयंत्रम सर्व मनोरथ क्षित्री सुतंत्र में 33 अक्षर माने इसमें 58 मात्राएं भी है अतिशयकारी मंत्र जगत में सब मंगल में कहा प्रथम है। संध्याकालीन बेला में मंगल आरती का आयोजन किया गया। तत्पश्चात आदरणीय पंडित जी के मंगल उद्बोधन हुए। हे सरस्वती, हे चिन्मारी, हे ब्रह्मलोकवासिनी, मैं तेरा आह्वान करता हूँ, आओ इस सभा में सरसता के साथ बरस जाओ। हे सरस्वती, तुम अरहत मुख से निर्गत हो, गौतम मुख में गिरती हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ओ आ ओ आ। और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नमो श्री जिनवर पार्श्वनाथ जिनवर चिंतामणि चिंताचूर जय संकेश्वर। नमो श्री जिनवर पार्श्वनाथ जिनवर चिंतामणि चिंताचूर जय संकेश्वर। जोड़ा ताली बजाएं। खेले खेल आओ बच्चों खेले खेल, एक बनाए धर्म की रेल, एक बनाए धर्म की रेल, जीव रहे उसका इंजन, जीव रहे उसका इंजन। 10 धर्मों के डिब्बे हैं, 10 धर्मों के डिब्बे हैं। राजा श्रेयांश उठते हैं और हृदय से लगाते, अरे अनुज आप पधारे, आखिर क्या बात है। वह गले लगाते हैं, महारानी को गले लगाती है, महारानी के पास बैठ जाती है और आइए स्थान ग्रहण करें। क्या बात है, आज ज्येष्ठ भ्राता की याद आ गई। आप महान ज्ञाता है, शास्त्र के स्वाध्यायी है। मेरे मन में एक शंका है, कुछ आश्चर्यचकित स्वप्न मैंने देखे और मैं आपका फल जानने के लिए आया हूं। अनुज, सोम, मुझे बेझिझक बताओ कि आखिर आपने ऐसे कौन से स्वप्न देखे। हे विराज्येष्ठ भ्राता, मैंने पहला स्वप्न जो देखा वह स्वप्न है कि मैंने रात्रि में एक सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता हुआ देखा, सुमेरु पर्वत देखा। आखिर उसका क्या फल होगा। सुनो सोम, ध्यान से सुनना। इस स्वप्न का फल है कि कल ऐसा कोई देव आने वाला है जो हमारे नगर में प्रवेश करेगा और जिसका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ होगा।
संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। इस तरह इस दिन के कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। कल इसी समय इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।